हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12th के हिंदी बुक का गद्य खंड का लेखक परिचय। तो इससे पहले आपने काव्य खंड के लेखक परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जा करके वहाँ से देख लें। और साथ ही पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप जितने भी देख रहे हैं ये सब गद्य खंड के लेखक का फोटो है। और इसके बाद हम लोग जानेंगे बारी बारी से लेखक की जीवनी के बारे में, यानी कह सकते हैं आप आत्मजीवनी। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं हम लोग। गद्य खंड का सबसे पहला चैप्टर है बातचीत। क्या है? बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म जो है वो 3 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कहाँ में? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ में हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु जो है वो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। तो याद रखेंगे गद्य खंड का पहला चैप्टर है बातचीत, जिसको लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 3 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। उसने कहा था। उसने कहा था। इस चैप्टर के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म जो है वो 7 जुलाई 1983 ईस्वी को हुआ था। कहाँ में? जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान में हुआ था इनका जन्म। कब? 1883 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु जो है वो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था, बनारस में। कहाँ में? बनारस में। आगे हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था वो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सिताब दियारा छपरा में हुआ था। सिताब दियारा नामक गांव था जो छपरा में पड़ता है, वहीं हुआ था इनका जन्म। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। कहाँ में? पटना में। कहाँ में? पटना में। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है वो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। कहाँ में? सिमरिया घाट बेगूसराय। सिमरिया घाट बेगूसराय। बेगूसराय कहाँ पड़ता है? बिहार में, यानी सिमरिया घाट बेगूसराय बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था, मद्रास तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? मद्रास तमिलनाडु में। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो अगला चैप्टर है रोज। क्या है? रोज। तो रोज के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे, या फिर इनको शॉर्ट में अज्ञे भी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। तो याद रखेंगे कि रोज कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे जी। कौन है? अज्ञे जी। इनका जन्म जो हुआ था वो 7 मार्च 1911 ईस्वी को कस्या उत्तर प्रदेश में। कहाँ में हुआ था? कस्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है वो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुई थी। तो चलिए अगला चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। अगला चैप्टर है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, जिसको लेखक हैं भगत सिंह। ये किनके द्वारा लिखा गया? भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह का जन्म जो है वो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब पंजाब में हुआ था, जो अब कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। उस टाइम पाकिस्तान जो है वो भारत से अलग नहीं हुआ था, उसी इसीलिए वो भारत में ही था। तो उस टाइम भारत में, लेकिन अब पूछा जाएगा पंजाब जो है वो किस जगह पे पड़ता है? पाकिस्तान में चला गया है। इनकी मृत्यु जो है वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर जेल में। कहाँ हुआ था? लाहौर जेल में इनको फांसी दिया गया था। और वही जेल में इनको मृत्यु, जो लाहौर जेल है वो अब पंजाब में है, जो अब कहाँ है? पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर जो है वो कहाँ में पड़ता है? अब पाकिस्तान में। यानी वर्तमान में पूछेगा कि लाहौर किस कंट्री में है, तो वो पाकिस्तान में है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला चैप्टर है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा होगा यहाँ पे, ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म जो हुआ था वो 16 जुलाई 1907 ईस्वी को। कब हुआ था? 16 जुलाई 1907 ईस्वी को सहज सहज शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ में हुआ था? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 14 मई 1978 ईस्वी को। कब हुआ था? 14 मई 1978 ईस्वी को। तो आगे चलते हैं हम लोग। अगला चैप्टर है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ।
ये चैप्टर के लेखक कौन है? मोहन राकेश। कौन लिखे हैं? मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म जो हुआ था वो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 ईस्वी। कहाँ में? अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था वो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को दिल्ली में। 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को कहाँ में? दिल्ली में। तो इतना याद रखेंगे। तो अगला हम लोग देखेंगे, अगला चैप्टर है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। नामवर सिंह का जन्म जो है वो 28 जुलाई 1927 ईस्वी को कहाँ में हुआ था? बनारस उत्तर प्रदेश में। कहाँ? बनारस उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु जो है वो 19 फरवरी 2019 ईस्वी को, 19 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में। कहाँ में हुआ था इनकी मृत्यु? नई दिल्ली में। आगे देख लेंगे अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है जूठन। अगला चैप्टर क्या है? जूठन। जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनका जन्म जो है वो 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था बरला गांव, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। बरला गांव था, मुजफ्फरनगर था, और कहाँ में? उत्तर प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है वो 17 नवंबर 2013 ईस्वी को देहरादून में हुआ था। इनकी मृत्यु 17 नवंबर 2013 ईस्वी को। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसको लेखक कौन है? मलयज। कौन लिखे हैं? मलयज। मलयज का जन्म जो है वो 1935 ईस्वी को महुई में हुआ था। महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। महुई गांव था जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनकी मृत्यु जो है वो 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को हो गया था। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को हो गया था। अगला चैप्टर देखेंगे हम लोग। अगला चैप्टर है तिरिच। तिरिच जो है वो लिखा गया है उदय प्रकाश के द्वारा। उदय प्रकाश का जन्म जो है वो 1 जनवरी 1952 ईस्वी को सीतापुर, अनूपपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु की चर्चा भी नहीं की गई है, यानी मृत्यु इनको अभी नहीं हुआ है। तो अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे। लास्ट चैप्टर है गद्य खंड का शिक्षा, जो लिखा गया है जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा। जे कृष्ण मूर्ति का जन्म जो है वही 11 मई 1995 ईस्वी को मदनपल्ली, चिंतूर, आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ में हुआ था? आंध्र प्रदेश में। इनकी मृत्यु जो है वो 17 फरवरी 1986 ईस्वी को ओजोई कैलिफोर्निया में हुआ था। ओजोई कैलिफोर्निया में हुआ था। कि इनकी मृत्यु जय कृष्ण मूर्ति की। तो आपको आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा और इसे याद रखेंगे। और इसका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो आप जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है बातचीत के रचयिता कौन है? तो आपको बताया गया ऊपर बातचीत के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। आगे देखेंगे। अगला कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है? तो अर्धनारीश्वर रामधारी दिनकर। रामधारी दिनकर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आगे देखेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है संपूर्ण क्रांति के रचयिता कौन है? तो कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो आपको याद होगा, ऊपर ध्यान से देख रहे होंगे तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति लिखा गया है। तो आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है उसने कहा था कि रचयिता कौन है? उसने कहा था कि रचयिता कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन। कहा जा रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन के रचयिता कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किसके द्वारा लिखा गया है? मलयज के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलयज। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और इससे क्वेश्चन 2-3 पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। और इसका पीडीएफ बताएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर के वहाँ से ज्वाइन कर लें। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।